नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। कोलकाता और लखनऊ के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। कल के मैच का एनालिसिस ठीक था, पैटर्न पर टीम बना, बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैच नहीं की। यानी कि अगर मैं ये कहूँ तो कल का मैच हमारे जिस तरीके से उम्मीद थे चलने के, चाहे वो प्लेयर्स हैं चाहे जो भी हो, वो थोड़ा सा उल्टा गया। बट फिर भी आज के मैच में देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड निकल कर बाहर आया था। देखो, जैसे मैंने 4 प्लेयर का नाम बताया, जिसमें केएल राहुल था, शुभमन गिल था, साई सुदर्शन था और अक्षर पटेल था। ये था कि इन चारों में से किसी दो को जल्दी आउट होना था, यानी कि परफॉर्मेंस करने नहीं थे। अब उसमें शुभमन गिल भी था और साई सुदर्शन भी था, लेकिन आउट कौन हुआ पहले? साई सुदर्शन। तो शुभमन गिल को खेलने का मौका मिला और दूसरा इधर से अक्षर पटेल को विकेट्स नहीं मिले, जिसके वजह से फिर केएल राहुल का भी परफॉर्मेंस बढ़िया निकल के आया। यानी कि 2 प्लेयर फिर भी हमारे अनएक्सपेक्टेड रहे, फ्लॉप रहे, एक तरीके से कहा जाए अंडर परफॉर्मर रहे। वो थे साई सुदर्शन और अक्षर पटेल। तो क्या आज के मैच में भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बड़े नाम हैं लेकिन अंडर परफॉर्मर होने वाले हैं? इन सारी चीज़ों पे अच्छे से एनालाइज करेंगे और समझेंगे सारा रिकॉर्ड क्या कहता है। चलते हैं सीधा स्क्रीन पर। देखिए, मैच नंबर 15 है, 9 अप्रैल और शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ईडन गार्डन कोलकाता के ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है। कोलकाता और लखनऊ के बीच में एक मैच जो था वो यहाँ पर बारिश के कारण से धुल गया। एक मैच हुआ। ईडन गार्डन का जो ग्राउंड है प्रॉपर, यहाँ पर रियल बाउंस और पेस देखने को मिलता है। ठीक है, बैट पर बॉल अच्छी तरीके से आता है, बट पूरी तरीके से हम एनालाइज करेंगे इसके पिच का रिपोर्ट। इससे पहले देख लेते हैं कि पॉसिबल प्लेइंग 11 जो है वो क्या होने वाला है। देखिए, फिन एलन और मुजरबानी दोनों, फिन एलन। अब कोलकाता के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिन एलन है, ठीक है, जिनको मुजरबानी जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर में चेंज कर सकते हैं। अजिंक्य रहाणे है, कैमरॉन ग्रीन, अंकित रघुवंशी। ये जो सेक्टर है ना गाइस, ये सेक्टर बहुत कंफ्यूज कर रहा है। यानी कि नंबर 3 पर कभी रघुवंशी आ रहा है, नंबर 3 पर कभी कैमरॉन ग्रीन आ रहा है। ये जब चीज़ें होती है ना तो थोड़ा सा हमारा जो एनालिसिस है ना वो भी गड़बड़ हो जाती है। रोमन पॉवेल है, रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, इसके बाद नवदीप सैनी है, कार्तिक त्यागी है। हो सकता है वरुण चक्रवर्ती अगर ठीक रहे तो वो खेल सके। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि पावर प्ले और डेथ में कौन कौन है। पावर प्ले के अंदर वैभव अरोड़ा पहला और तीसरा, ब्लेसिंग्स मुजरबानी दूसरा और चौथा, नवदीप सैनी 5वां और कार्तिक त्यागी 6ठा ओवर करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। डेथ ओवर्स में कार्तिक 16, वैभव 17 से 19, नवदीप 18 और ब्लेसिंग्स मुजरबानी 20वां ओवर करते हुए आपको दिखाई देने वाला है। अब हम देख लेते हैं जरा सा कि लखनऊ के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या क्या होने वाला है। लखनऊ के साइड से मिचेल मार्श ओपन करेंगे एडन मार्करम के साथ, लेकिन आवेश खान जो है वो आपको इंपैक्ट प्लेयर में आ सकते हैं मार्श के जगह पर। ऋषभ पंत है, निकोलस पूरन है, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी और मोहसिन खान और दिग्वेश राठी। ये लखनऊ के साइड से पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मैच में दिखाई देने वाले हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार पावर प्ले और डेथ में। मोहम्मद शमी पहला और तीसरा, प्रिंस यादव दूसरा और 5वां, मोहसिन खान चौथा और दिग्वेश राठी 6ठा ओवर करते हुए आपको दिखने वाला है। डेथ ओवर्स के अंदर मोहसिन खान 16, दिग्वेश 17, आवेश खान 18 से 20 और मोहम्मद शमी 19वां ओवर करते हुए दिखाई देने वाला है। अब हम लोग समझते हैं कि जो स्कोरिंग पैटर्न है कोलकाता का वो क्या कहता है। यहाँ पर किस टाइप के जो बॉलर्स हैं वो यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस टाइप के यहाँ पर जो स्कोरिंग पैटर्न है, ठीक है, किस तरीके का स्कोर बनता है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 200 का स्कोर यहाँ पर ज़्यादातर टाइम बना हुआ है। जैसे यहाँ पर केकेआर ने 200 रन बनाए, फिर एलएसजी यहाँ पर एक बार खेली 238 रन बनाई है, एलएसजी याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से स्कॉटलैंड ने 200 रन बनाए थे, फिर इंग्लैंड 200 रन बनाई, इसके बाद फिर हैदराबाद लास्ट मैच खेली थी 226 बनाई। अब देखिए यहाँ पर एक मैच और है जो गुजरात में खेला था जो कि लगभग 200 के आसपास में है। तो कहने का मतलब है कि 200 का स्कोरिंग यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ओवरऑल 5 से लेकर 8 विकेट यानी 10 विकेट तक भी गिर सकता है। अगर हम बात करें बॉलर्स की तो बॉलर्स जो है वो फास्ट बॉलर्स को विकेट मिलता है, यानी कि पावर प्ले में भी 1 विकेट 2 विकेट गिर सकता है। ठीक है, मिनिमम 1 विकेट गिरने के चांसेज है। और दूसरा डेथ ओवर्स में, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में विकेट ठीक ठाक गिर रहा है। 5, 4, 4, 2,
2 बार ऐसा हुआ है जब विकेट नहीं मिला है स्पिनर्स को, तो वहां पर जो है 3 विकेट ही फॉल हुए थे, इस वजह से स्पिनर्स को विकेट नहीं मिले। मतलब ये है कि डेथ ओवर्स के साथ साथ मिडिल ऑर्डर्स में भी विकेट्स अच्छे खासे यहां पर फॉल हो रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को समझना है। स्पिनर्स गेम में बन सकते हैं। सेकेंड इनिंग में ज़्यादातर रन जो है वो चेज नहीं हुआ है। सेकेंड इनिंग में अगर 200 प्लस स्कोर चला गया तो चेजिंग की संभावना बहुत कम है, ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि कंडीशन हमारे सामने दिख रहा है, टीम लगभग ऑल आउट होकर जा रही है। लास्ट मैच में कोलकाता भी यहां पर 161 रन पर ऑल आउट होकर गई है, तो ये सिचुएशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। हो सकता है आज अनएक्सपेक्टेड हो सकता है कि आज जो है मैच वो चेज किया जा सके, लेकिन पैटर्न कह रहा है कि यहां पर चेजिंग थोड़ी सी मुश्किल दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं एक बार यहां पर कि फर्स्ट इनिंग के जो बैटिंग ऑर्डर है वो यहां पर किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए, अगर हम समझने की कोशिश करें तो लास्ट जो मैच हुआ था यहां पर दोनों ओपनर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किए थे, जहां पर 46 और 48 की पारी जो है वो लास्ट के 2 ओपनर खेल कर गए, मतलब कि लास्ट के मैच में यहां पर फिर एक ओपनर 75, फिर एक यहां पर 28, 33, फिर यहां पर दोनों ओपनर खेल कर गए, यहां पर एक, फिर यहां पर दोनों, फिर यहां पर दोनों और यहां पर फिर एक। यानी कि एक, अगर हम इसको पैटर्न समझे कि कौन से पैटर्न यहां पर ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट वाले पैटर्न ऐसे हैं जहां पर टॉप 3 प्लेयर जो है वो परफॉर्म करके जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3 मैचेज ऐसे हुए हैं जहां पर टॉप 3 प्लेयर परफॉर्म करके गए। कहने का मतलब है कि यहां पर पावर प्ले में बैट्समैन जो है वो ठीक ठाक परफॉर्म करके जा रहे हैं, लेकिन दोनों परफॉर्म करेंगे इस चीज की गारंटी कोई नहीं दे सकता है। ऐसा देखने को मिला है कई बार, 2 बार ऐसा हुआ जब दोनों ओपनर बुरी तरीके से फ्लॉप होकर गए, रन नहीं बना पाए। अब हम समझते हैं कि दोनों ओपनर्स, अब इसको पैटर्न के तरीके से देखना है, ठीक है। देखिए, जब हम टीम बनाएंगे, हम पैटर्न दे रहे हैं, पैटर्न पर आपको टीम बनाना है। अगर आपको पैटर्न पर टीम बनाने नहीं आता तो हमारी टीम जो है वो पैटर्न्स पर टीम बनाकर, ठीक है, हमारे वेबसाइट पर अपलोड करने वाली है। अगर किसी को चाहिए, ठीक है, और भी डेप्थ एनालिसिस वहां पर आपको मिलेगा। आज से सारी चीज़ें अपडेट होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने वहां पर आकर ज्वाइन भी किया है हमें, तो हमारे वेबसाइट पे आके आप लोग सर्च कर सकते हो। वेबसाइट जो है वो है www. ठीक है, ग्रैंड लीग एक्सपर्ट, ठीक है .com, ठीक है। ये हो गया आपका हमारा वेबसाइट। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप पैटर्न पर टीम नहीं बना पाते हो तो पैटर्न पर टीम आपको बनाकर वहां पर हम दिखा देंगे, आप वहां से लेकर एक आध चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर पैटर्न क्या कहता है कि अगर टॉप 3 प्लेयर खेलते हैं, ठीक है, तो रहाणे, फिन एलन और रघुवंशी ये तीनों ही अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएंगे। हो सकता है कि यहां पर 2 ही परफॉर्मेंस करके जाए, तो मान लो हमने फिन एलन को हटा दिया, हमने रहाणे को रखा और रघुवंशी को रखा। यहां पर एक ओपनर अच्छा नहीं खेला, बाकी के 2 प्लेयर अच्छा खेले। फिर अगर 2 प्लेयर अच्छा खेल जाते हैं तो हमारे वीडियो के स्टैट्स के अकॉर्डिंग जो हमारा एक एनालिसिस वीडियो है उसके अंदर अगर टॉप 2 खिलाड़ी या फिर कोई 2 खिलाड़ी बहुत ही अच्छा खेल जाते हैं, 30-40 रन से ऊपर के स्कोरिंग पैटर्न बना देते हैं, तो फिर उसके बाद जो खिलाड़ी आते हैं ना, उनके परफॉर्म करने की जो चांसेज होते हैं वो 90% तक घट जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वाला चल सकता है। तो यहां पर आपके सामने फिर एक रिंकू सिंह जो है वो इंपैक्ट में दिखाई दे सकते हैं। सेम कंडीशन, अगर आप दोनों ही ओपनर्स को यहां पर टीम से हटा रहे हो तो फिर रघुवंशी, कैमरन ग्रीन और रिंकू सिंह, ये 3 प्लेयर जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर आप इन दोनों को हटा रहे हो। तो इसी तरीके से पैटर्न्स जो है वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो रिपीट पैटर्न भी है, कुछ एक पैटर्न ऐसे हैं जो अभी यहां पर एक आध बार ऐसा पैटर्न देखने को मिला हुआ है। जैसे कि कौन सा पैटर्न, ये जो पैटर्न है दोनों ओपनर का फ्लॉप होने का और उसके बाद टॉप 3 खिलाड़ी चलने का, ये पैटर्न यहां पर सिर्फ एक बार हुआ है। बाकी यहां पर पैटर्न दोनों है, लेकिन यहां पर सिर्फ एक ही चला है, बाकी का परफॉर्मेंस नहीं हुआ है। तो जो पैटर्न रिपीट हुए हैं वो तो आप बनाओगे ही, लेकिन कुछ एक पैटर्न ऐसे देखो जो बहुत कम चांसेज है आने के, समझ रहे हो, बहुत कम चांसेज है आने के, यानी कि बहुत कम बार ऐसा, एक ही बार ऐसा पैटर्न रिपीट हुआ है, मतलब आया हुआ है। तो उस पैटर्न को आप लोग रिपीट कर सकते हो, सेम पैटर्न पर टीम बना सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो टीम है वो शायद एक बढ़िया परफॉर्मेंस करके दे पाए। सेम कंडीशन आप लोग वहां पर मिचेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, बदोनी, निकोलस पुरन, इन सब के साथ भी पैटर्न्स के साथ जा सकते हो।
अब हम देख लेते हैं यहां पर सेकेंड इनिंग का जो बैटिंग ऑर्डर है वो किस तरीके से यहां पर हो रहा है। सेकेंड इनिंग में सिचुएशन थोड़ी अलग हो रही है। यहां पर एक ओपनर, यहां पर दोनों, यहां पर एक, और इसके बाद कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सेकेंड इनिंग में ओपनर्स यहां पर अच्छे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये आपके सामने जो है वो रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। लेकिन उस केस में फिर आपको 4 और 5 नंबर के जो बल्लेबाज हैं वो आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। उस बेसिस पे आप लोग यहां पर अपनी एक टीम फैंटेसी की क्रिएट कर सकते हो। पैटर्न आपके सामने है, ठीक है, सिलेक्शन आपको करना होगा। अब देखिए इसमें कुछ एक चीज ऐसी है, कभी कभार ऐसा भी हुआ है जब 6 नंबर का जो बल्लेबाज है वो बढ़िया परफॉर्मेंस करके गया, यानी कि अगर सेकेंड इनिंग आया तो अब्दुल समद एक परफॉर्मेंस करके दे सकता है। हालांकि अभी कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं आपको बताऊंगा, कुछ चीजें क्लियर करनी है, तो इन चीजों को माइंड में रखिएगा कि कैसे पैटर्न जो है वो काम कर रहा है। अब अगर हम बॉलिंग पैटर्न को देखें कि बॉलिंग का जो पैटर्न है वो कैसे काम करता है, तो लगभग मैचेस के अंदर अगर हम बात करें फास्ट बॉलर्स की, तो फास्ट बॉलर्स कम से कम ऐसा हुआ है जब 2 विकेट कंफर्म लेकर गए हुए हैं, ठीक है। यहां पर लास्ट मैच में 4 विकेट भी फास्टर्स को मिला हुआ है, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है, मिला है। लेकिन अब आइए, क्या स्पिनर्स को विकेट मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। लेग स्पिनर को देख लीजिए, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, लास्ट में विकेट नहीं मिला, और 2-1-3 यहां पर विकेट नहीं मिला। बाकी के टाइम पर 2-2, 3-3 विकेट भी मिले हुए हैं स्पिनर्स को। तो एज ए स्पिनर, लेग स्पिनर यहां पर इंपॉर्टेंट है। दूसरा, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी यहां पर कई बार काम कर गया है, यानी कि सिद्धार्थ जो है और अनुकूल रॉय ये भी इंपैक्ट डाल सकते हैं। नजर रखिएगा, ज्यादातर फास्टर्स को अपने टीम में नहीं रखना है, जैसे कि कार्तिक त्यागी को भी ले लिया, मुजरबानी को ले लिया, वैभव को भी ले लिया। हो सकता है इन सबको 1-1 विकेट मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि इसमें से जो ड्रीम टीम में आए वो एक ही होगा जो 2 से 3 विकेट लेके जा सकता है। क्लियर? अब अगर हम सेकेंड इनिंग को देखें तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट जो है वो फास्टर्स को ज्यादा मिल रहा है। 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, और फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 3, फिर यहां पर 3, यहां पर 4 भी है, यहां पे 2 भी है, 2 भी है। आप देख रहे हो, यानी कि सेकेंड इनिंग में फास्टर्स को थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है। और हम फास्टर्स की अगर हम बात करें तो सेकेंड इनिंग में कम से कम 2 फास्ट बॉलर्स हमारे को इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, और एक लेग स्पिनर होगा जो कि ठीक ठाक विकेट लेके जा सकता है, 1 से 2 विकेट भी लेके जा सकता है। हालांकि वरुण चक्रवर्ती अगर आज खेलेगा तो वो इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकता है आज के मैच के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्लेयर्स हैं ये हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर हैं, जिन पर सबसे ज्यादा लोगों का ट्रस्ट है कि आज वो परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं। लेकिन कौन कौन है इसमें, अगर हम उसकी बात करें तो यहां पर आपके सामने दिखाई दे रहा है निकोलस पूरन, फिन एलन और ऋषभ पंत, अंकित रघुवंशी, ये 4 प्लेयर हैं, और ये चारों प्लेयर ही मतलब कि अच्छे परफॉर्मर हैं। लेकिन ये चारों परफॉर्म करेंगे इस बात की गारंटी की कोई नहीं दे सकता। लेकिन यहां पर मिचेल मार्श भी हैं, अजिंक्य रहाणे भी है, एडन मार्करम है, कैमरन ग्रीन है, मोहम्मद शमी हो गया, वैभव अरोड़ा हो गया, प्रिंस यादव हो गया। अब आपको ये देखना है कि निकोलस पूरन, मिचेल मार्श और एडन मार्करम, ये तीनों ही प्लेयर जो हैं वो एक ही टीम में इनको आपको नहीं लेकर जाना है। इन तीनों में से कम एक प्लेयर होगा जो अंडर परफॉर्मर होगा, जो कि आपको जल्दी इसका विकेट गिर सकता है। अब वो मिचेल मार्श भी होगा, मार्करम भी हो सकता है, निकोलस पूरन भी हो सकता है। डिपेंड करता है वेन्यू का रिकॉर्ड क्या है, डिपेंड करता है हेड टू हेड का रिकॉर्ड क्या है, डिपेंड करता है किस पैटर्न पर फर्स्ट इनिंग खेलने आता है या फिर सेकेंड इनिंग खेलने आता है, ठीक है। अब अगला जो रिस्की प्लेयर होगा वो होगा फिन एलन, इसके बाद रिस्की प्लेयर कैमरन ग्रीन होगा, और फिर उसके बाद प्रिंस यादव होगा। क्लियर है? अब बाकी की चीजों हम देख लेते हैं। यहां पर मुकुल चौधरी है, और इसके बाद आपके सामने है रिंकू सिंह, अब्दुल समद, और यहां पर है नवदीप सैनी और एक सिद्धार्थ। ये वो खिलाड़ी हैं जो कभी भी इंपैक्ट दे सकते हैं मैच के अंदर, जो सरप्राइज फैक्टर के रूप में बाहर आ सकते हैं। अब इनको किस तरीके से अपने टीम में लेना है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। क्लियर है? तो इनके ऊपर नजर जरूर रखिएगा। अब देखिए बैट्समैन की बात करें तो केकेआर के साइड से, ठीक है, 2 मैच हुआ जिसमें अजिंक्य रहाणे ने एक मैच में 67 और एक मैच में 8 रन बनाया। आज के मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस आ सकता है। फिन एलन 50-50 है, आर या पार वाली सिचुएशन है, याद रखिएगा, आर या
पार वाली सिचुएशन है, या तो 0 या 10 रन के अंदर आउट होगा या फिर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस 50-60 रन भी दे सकता है। कैमरॉन ग्रीन अभी मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि भाई इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो इधर उधर हो रहा है। अगर हम इनको 3 नंबर पर लेके जा रहे हैं तो ये 4 नंबर पर आ रहा है, फ्लॉप हो रहा है, और अगर हम इसको 4 नंबर पर लेके जा रहे हैं तो ये 3 नंबर पे आ रहा है। ये बड़ी कंफ्यूजन चल रहा है। यहाँ पर रघुवंशी है जो कि आपको एवरेज परफॉर्मेंस देके जा सकता है, और रिंकू सिंह जो कि आज एक्सप्लोसिव हो सकता है, अगर मौका मिल गया तो मुझे लगता है कि आज फोड़ सकता है। और कैप्टन और वाइस कैप्टन हिडन के तौर पे अगर हम बात करें, मतलब एक ऐसे कैप्टन जिसको कोई भी टीम में सेलेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा कैप्टन ये बन सकता है। इतनी पावर है रिंकू सिंह के अंदर। और आपको पता है कि पिछले अगर 10 मैचेज इसके देख लिया जाए, चाहे वो T20 के हो या फिर ऐसे हो, तो परफॉर्मेंस अभी तक बेहतरीन नहीं दे पाया है। रिंकू सिंह का खौफ होना चाहिए, जो अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन शायद आज का ये मैच हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर KKR के बॉलर्स। वैभव अरोड़ा एवरेज बॉलर है। ब्लेसिंग्स मुजरबानी लास्ट मैच में 4 विकेट मिला, इस मैच में 1 से 2 विकेट पर जा सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती अगर खेलेंगे तो 2 से 4 विकेट जा सकता है। कार्तिक त्यागी को 1 से 2 विकेट या 0 से 1 विकेट मानकर चलो। सुनील नारायण 1 से 2 विकेट के आसपास जा सकते हैं, और अनुकूल रॉय जो है 0 से 1 विकेट के आसपास जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जिसके परफॉर्मेंस अच्छे दिखाई दे रहे हैं उनके साथ हम जाने की कोशिश करेंगे, जैसे वैभव अरोड़ा हो गया, वरुण चक्रवर्ती हो गया, ठीक है, और सुनील नारायण हो गया। अब हम बात कर लेते हैं जरा सा कि कोलकाता के साइड से प्लेयर्स का हेड टू हेड का जो रिकॉर्ड है वो कैसा है। फिन एलन हेड टू हेड में खेला नहीं है। अजिंक्य रहाणे 3 मैच में सिर्फ 98 रन है, हेड टू हेड में कुछ खास नहीं है, 33 का एवरेज है। कैमरॉन ग्रीन का भी 3 मैच में बिल्कुल खराब का औसत है। रघुवंशी का भी 3 मैच में 44 रन ही है, कुछ खास एवरेज नहीं है हेड टू हेड में। रोमेन पॉवेल का 3 मैच में सिर्फ 39 है। एक है रिंकू सिंह जिसका हेड टू हेड में परफॉर्मेंस 54 का एवरेज है, आप देख सकते हो। क्लियर है। और अगर हम बॉलर की बात करें तो अभी बॉलर कुछ खेले नहीं है, और जो खेले हैं उनका रिकॉर्ड उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें वेन्यू पर कोलकाता के साइड से फिन एलन 2 मैच में सिर्फ 34 रन बनाकर गया। दैट्स वाई मैंने इसको पहले लिस्ट में रखा है, जो कि शायद जल्दी आउट होकर जाए। लेकिन रहाणे का 30 का एवरेज है, अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा है। कैमरॉन ग्रीन का वेन्यू पर भी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। रघुवंशी का 28 का एवरेज है, ठीक है, 11 इनिंग में। और फिर रिंकू सिंह वापस से आ रहे हैं, 38 का एवरेज है। और रमनदीप सिंह तो 10 मैच में 105 रन है, कुछ खास नहीं है। लेकिन रिंकू सिंह वापस से वेन्यू पर भी और हेड टू हेड में भी परफॉर्मेंस बढ़िया है। अब वैभव अरोड़ा की बात करें, 14 मैच में 19 विकेट है। और मुजराबानी का, यार फिर से गड़बड़ कर दिया लड़के ने, 1 मैच में 4 विकेट है। ठीक है, बाकी सबके 1-1 विकेट है। तो यहां पर वैभव अरोड़ा जो है वो थोड़े से परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो वेन्यू पर अच्छे हैं। अब कोलकाता के साइड से जो प्लेयर्स हैं इनकी अगर बात किया जाए तो फिन एलन सेकंड बैट में, फिलहाल तो सेकंड बैट में परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है, सेकंड बैट में परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहा है। अजिंक्य रहाणे दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस जो है वो बराबर है, बोथ इनिंग्स वाला खिलाड़ी है। और कैमरॉन ग्रीन का भी बोथ इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है, लेकिन अभी बैटिंग ही इसका कंफर्म नहीं हो रहा, बॉलिंग कर नहीं रहा। रघुवंशी की बात करें तो ये भी बोथ इनिंग्स में, पहले फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता था, अब दोनों इनिंग्स में इसके परफॉर्मेंस सही हो गए। रोमेन पॉवेल फर्स्ट बैट में जो है वो अच्छा खेल सकता है। और रिंकू सिंह, अगर हम रिंकू सिंह की बात करें, रिंकू सिंह की, तो ये दोनों इनिंग्स में अच्छा परफॉर्मेंस आज के मैच में शायद दे सकता है। और रमनदीप सिंह फर्स्ट बॉल में, ठीक है। और अनुकूल रॉय की बात करें, सेकेंड बॉल में परफॉर्मेंस अच्छा होगा। नवदीप सैनी फर्स्ट बॉल में परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है। कार्तिक त्यागी की बात करें तो सेकेंड बॉल में परफॉर्मेंस जो है वो कार्तिक त्यागी का अच्छा हो सकता है। और वैभव अरोड़ा की अगर हम बात करें तो दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस अच्छा है। और ब्लेसिंग्स मुजरबानी की बात करें तो फर्स्ट बॉल में रिकॉर्ड अच्छा रहता है। अब अगर हम बात करें यहां पर बेंच प्लेयर जो बैठे हुए कोलकाता के साइड से, रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। फिर एलएसजी के साइड से बात करते हैं। मिचेल मार्श 2 मैच खेला, एक में 35, दूसरे में 14। और ऋषभ पंत की बात करें, एक में 7, एक में 68। एडन मार्करम एक में 45, एक में 11, मतलब एक मैच सबके परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो सही है। आयुष बदोनी फर्स्ट बैट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर सकता है। निकोलस पूरन पर नजर रखिएगा, मैंने क्या बोला, 2 प्लेयर है, एक है फिन एलन और एक है निकोलस पूरन। ये दोनों में से कोई एक या तो फटेगा या फिर फूटेगा, मतलब या तो अच्छा परफॉर्मेंस करके जाएगा या फिर जल्दी ही आउट होकर जाएगा, ये सिचुएशन है। और अगर परफॉर्मेंस करेगा तो कैप्टन वाइस कैप्टन के लायक भी है। क्लियर है। अब्दुल समद एक में 36, एक में 16 रन है।
और मुकुल चौधरी सरप्राइज फैक्टर के रूप में हो सकता है। याद रखिएगा, अगर बहुत ज़्यादा ही अगर आपको टीम में रिस्क लेना होगा तो मुकुल चौधरी जो है निकोलस पूरन और फिन एलन के बदले मुकुल चौधरी के साथ जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें एलएसजी के साइड से बॉलर्स में, तो मोहम्मद शामी 1 से 2 विकेट हर मैच में रेशियो रहा है। प्रिंस यादव 2 विकेट लेके जा रहा है, आज के मैच में भी 1 से 2 विकेट का रेशियो है। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहां से तो दिग्वेश राठी लास्ट में 1 विकेट, तो इनको और इनको दोनों को आपको ट्राई करना है एज अ रोटेशन प्लेयर, फिक्स प्लेयर वाले ये नहीं है फिलहाल के लिए। आवेश खान को रोटेशन कीजिएगा मोहसिन खान के साथ। अब हम देख लेते हैं एक बार कि लखनऊ के जो प्लेयर्स हैं वेन्यू पे रिकॉर्ड किसका कैसा है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो मिचेल मार्श 1 मैच खेला है, 81 रन का एवरेज है, मतलब 81 रन बनाकर गया है। और एडेन मार्करम 3 मैच में 115, 38 का एवरेज है। निकोलस पूरन का 3 मैच में 190, 95 का एवरेज है। आप देख लीजिए निकोलस पूरन जो है वो 95 का एवरेज है इस ग्राउंड पर। तो भाई आज आर या पार वाली सिचुएशन पूरन का भी है और फिन एलन का भी है, लेकिन फिन एलन का कुछ रिकॉर्ड कुछ खास नहीं दिख रहा है। ऋषभ पंत का 4 मैच में 122 से 31 का एवरेज है। अगर हम बात करें एज ए बॉलर तो आवेश खान को 3 मैच में 4 विकेट, मोहसिन को 3 में 3, लेकिन मोहम्मद शामी को 5 में 7 विकेट मिले हुए हैं इस ग्राउंड पर। अब हम देख लेते हैं कि लखनऊ के प्लेयर्स के हेड टू हेड का रिकॉर्ड कैसा है। हेड टू हेड में मिचेल मार्श का कुछ खास नहीं है, 5 में सिर्फ 101 रन है। और एडेन मार्करम का 8 मैच में 294 रन, 42 का एवरेज है। निकोलस पूरन का 38 का एवरेज है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। और किसी का कुछ खास नहीं है। एज ए बॉलर वापस से मोहम्मद शमी 15 मैच में 17 विकेट है और आवेश खान जो है 8 मैच में 13 विकेट है। ठीक है, ये परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। अब देख लेते हैं लखनऊ के साइड से जो प्लेयर्स हैं वो स्टैट्स क्या कहता है। मिचेल मार्श फर्स्ट बैट में परफॉर्मेंस अभी तक ज्यादा अच्छा देखा गया है। और एडेन मार्करम की बात करें तो सेकंड बैट में परफॉर्मेंस मार्करम की अच्छा होता है। और निकोलस पूरन की बात करें, ये बोथ परफॉर्मेंस वाला खिलाड़ी है, दोनों इनिंग्स में परफॉर्मेंस सही होता है। ऋषभ पंत आज बहुत ही मतलब गुस्से वाली बैटिंग इनके देखने को मिल सकता है, एकदम एग्रेसिव बैटिंग हो सकता है। आयुष बदोनी ज्यादातर फर्स्ट बैट में अच्छा खेलता है। और अब्दुल समद की बात करें तो ये एवरेज प्लेयर होगा, ट्रम्प कार्ड के रूप में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं कभी भी। और मुकुल चौधरी, ये दो प्लेयर हैं वो आपको सरप्राइज फैक्टर के रूप में दिखाई दे सकते हैं। और प्रिंस यादव की बात करें तो फर्स्ट बॉल में इनको ज्यादा विकेट मिलता है। मोहम्मद शमी की बात करें तो फर्स्ट बॉल में इनको ज्यादा विकेट मिलता है। और आवेश खान की बात करें, ये भी बोथ परफॉर्मेंस वाले खिलाड़ी हैं। मोहसिन खान सेकेंड बॉल में इंपैक्ट होता है और दिग्वेश राठी बोथ परफॉर्मेंस। ठीक है, फर्स्ट बॉल में मोहम्मद शामी, सेकेंड बॉल में मोहसिन खान। ठीक है, आवेश खान को न्यूट्रल के रूप में आप लोग लेके जा सकते हो। लखनऊ के साइड से जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं उनके रिकॉर्ड आपके सामने दिख रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं जरा प्रोजेक्टेड फैंटेसी पॉइंट्स जो है वो क्या हो सकता है। ये मैं अभी भी कह रहा हूं, फिक्स वाली पोजीशन नहीं है, ये प्रोजेक्टेड है, ये हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन है। हालांकि वेबसाइट पे और भी डिटेल में आपको जानकारी जो है वहां पर आपको मिल सकती है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें सुनील नरेन की तो देखिए एवरेज पॉइंट है, रन्स विकेट से आ सकता है, 60 से 90 के आसपास में पॉइंट है अगर खेलेगा तब। ठीक है, फिन एलन या तो 10 रन या फिर 30 से ज्यादा भी बना सकता है, 25 से 60 के आसपास में। मुझे कुछ खास आज दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी इतना दिख रहा है। अजिंक्य रहाणे एवरेज खिलाड़ी होंगे, 55 से 80 के आसपास में पॉइंट्स आ सकता है। रघुवंशी 30 से 50 के आसपास में रन होगा, 65 से 90। और मनीष पांडे अगर खेलते हैं तो 25 से 45 के आसपास में, 55 से 85 रन है। कैमरॉन ग्रीन 30 से 55 रन के आसपास में दिख रहा है, 60 से 90 पॉइंट है। और रिंकू सिंह की बात करें तो 30 से 65 रन बाहर निकल के आ रहा है। याद रखिएगा रिंकू सिंह का 30 से 65 रन दिखाई दे रहा है। अगर उस बेस पे देखा जाए तो 75 से 110 पॉइंट दिखाई दे रहा है, मतलब कि कैप्टन के लायक सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी के रूप में आ रहे हैं बाहर। अब सवाल यह है कि अगर रिंकू सिंह परफॉर्मेंस इतना अच्छा दे सकते हैं, दैट मीन्स कि टॉप ऑर्डर में गड़बड़ होने वाली है। और रमनदीप सिंह 20 से 45 रन है, 50 से 90। और ब्लेसिंग्स मुजरबानी 2 से 3 विकेट है, 75 से 110 के आसपास में है। तो ब्लेसिंग्स मुजरबानी भी थोड़ा सा पॉइंट वाइज देखा जाए तो थोड़ा सा ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। और वरुण चक्रवर्ती अगर खेलते हैं, इनका भी 2 से 3 विकेट है, 75 से 105। वैभव अरोड़ा का 1 से 3 विकेट का रेशियो है, 60 से 100। और कार्तिक त्यागी 1 से 2 विकेट है। और अनुकूल रॉय जो है वो कमजोर दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अगर ये सेकेंड बॉल में कोलकाता जाती है ना, तो मुझे लगता है कि फिर ये हावी रहेंगे, इनको इतने विकेट्स जो है वो मिल सकते हैं। क्लियर। अब हम देख लेते हैं एक बार कि प्रोजेक्टेड
परफॉर्मेंस जो है वो लखनऊ का क्या हो सकता है। अगर उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मिचेल मार्श जो है वो एवरेज दिखाई दे रहा है 30 से 65 रन है, 52 से 90 के आसपास में पॉइंट है। एडन मार्करम का 30 से 50 रन है, 60 से 85, और निकोलस पूरन का 25 से 60 रन है, 65 से 100 के आसपास में पॉइंट्स जो है वो आ सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया पैटर्न पर टीम बनाना है। देखो पॉइंट्स आपको समझने के लिए है, ना कि पॉइंट्स से ही आप अपनी टीम बना लो, टीम क्रिएट कर लो, नहीं। पॉइंट्स जो है ये प्लेयर्स का परफॉर्मेंस जो है ये सिर्फ समझने के लिए है, टीम आपको पैटर्न पर ही बनाना है, ठीक है। ऋषभ पंत की अगर हम बात करें तो 30 से 55 रन है, 70 से 95। आयुष बदोनी का 20 से 40 रन के आसपास है, 45 से 70। अब्दुल समद बूम और बस्ट वाला खिलाड़ी है, 40 से 90 के आसपास में पॉइंट दे सकता है। और मुकुल चौधरी लो परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है, 20 से 30 है। शहबाज अहमद 15 से 30 रन से, 50 से 85। मोहम्मद शमी 2 से 3 विकेट लेके जा सकते हैं, 75 से 110 है। मोहसिन खान 1 से 2 विकेट, 45 से 75। प्रिंस यादव 0 से 1 विकेट है, 45 से 65। और एंड्रिक नोरखिया अगर खेलते हैं तो 1 से 3 विकेट, 60 से 100 के आसपास में पॉइंट्स जो है वो दिखाई दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हाईली रिस्की और ग्रैंडली की जो टीम की अगर हम बात करें तो ये वो टीम है जो मैंने आपको बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर हाईली रिस्की प्लेयर्स भी है और हाईली रिस्की ये टीम भी है, ठीक है। अगर देखें तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने ऋषभ पंत को रखा है, अंगक्रिश रघुवंशी को रखा है, मिचेल मार्श, एडन मार्करम, अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह। अब आपको रोटेशन क्या करना होगा, अगर फर्स्ट बैट होता है तो मार्करम के जगह पर आप लोग पूरन के साथ जा सकते हैं, और अगर सेकेंड बैट होता है तो मिचेल मार्श के जगह पर पूरन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ये एक सिचुएशन जो है वो हो सकता है। इसके बाद मैंने कैमरॉन ग्रीन को रखा है, इनके जगह पर आप सुनील नरेन अगर खेलते हैं तो सुनील नरेन हो सकता है, या फिर इनके जगह पे फिन एलन को भी आप लोग रोटेशन में लेके जा सकते हैं। फिन एलन और अजिंक्य रहाणे ये दोनों के परफॉर्मेंस थोड़ा सा अभी ठीक ठाक दिखाई नहीं दे रहा। और मोहम्मद शमी है, वैभव अरोड़ा, नवदीप सैनी, प्रिंस यादव। आप चाहो तो प्रिंस यादव और नवदीप सैनी के जगह पे रोटेशन में और किसी के साथ भी जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये टीम है। आई होप इस एनालिसिस, इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। बाकी की सारी चीज़ें धीरे धीरे, अभी नहीं 12 बजे के बाद, मैं अभी भी बोल रहा हूँ 12 बजे, रोज़ 12 बजे के बाद जो है वो आपको वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ें अपडेट होती चली जाएंगी। सारी चीज़ें जो है अपडेट होती चली जाएंगी 12 बजे के बाद। तो आप लोग ग्रैंड लीग एक्सपर्ट पे जाकर देख सकते हैं, पैटर्न के ऊपर भी आपको वहाँ पर टीम मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।